इसे आप रिसाइकल कह रही हैं? अरे इसके आगे तो फ्रेश भी फेल है। ये बनाया कैसे आपने? अरे कुछ नहीं, बासी रोटी का चूरमा बना करके उसमें घी और गुड़ डाल करके लड्डू बना दिया। आपने मोतीचूर का लड्डू खाया है ना? हाँ। तो ये रोटी चूर का लड्डू है। और यही तो मेरी मम्मी की स्पेशलिटी है। अच्छा मम्मी, मैं ना आपकी साड़ियाँ दर्जी को देकर आ रही हूँ। एक मिनट, अकेली जा रही है? हाँ क्यों? बेटा आज 15 अगस्त है ना, रैली में फंस गई तो? कोई बात नहीं, मैं साथ में चला जाता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। पहले ये खत्म कर लूं। हाँ हाँ, और लाऊं लड्डू? जल्दी जाइए, पॉकेट में खाते खाते जाइए। धन्यवाद। चलो। वो देखो लैला मजनू फिर से तफरी के लिए निकल गए। हो गया, अभी हंस लो, क्योंकि कल दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा तुम लोगों को। क्यों? क्योंकि कल ये आदमी हमारा मोहल्ला खरीद कर हमें यहाँ से बेदखल कर देगा, तब तो मिल करके सबको रोना ही पड़ेगा ना। नहीं बोल रहा भाई। हमें गोपाल से बात करनी चाहिए। हाँ हाँ, बात तो करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आर्या सर ने आपके लिए गाड़ी भेजी मैम। अभी थोड़े दिन पहले तो अनु को एक ब्लैंक चेक दिया था और अब उसको ऑफिस लेने के लिए कार भेज दी। मुझे तो लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। संभल कर रजनी, ऐसा ना हो कि कहीं तुम लोग दूध उबलने का इंतजार करते रहो और मलाई कोई और ही खा जाए। अब सर, आपको फिल्में देखना पसंद है? हाँ देखता हूँ जब टाइम मिलता है तो। अच्छा, किस तरीके की फिल्में? जिनमें कोई सोशल मैसेज है। और तुम्हें? रोमांटिक। आई मीन आई लव स्टोरीज। उनमें कोई लॉजिक नहीं होता। पर सर दिल को तो इमोशंस टच करते हैं ना, लॉजिक में। सर इन फिल्मों में ना इमोशंस कूट कूट के भरे होते हैं। एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है, जो दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते हैं। पर हर बार उनके बीच में ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। कभी कोई विलेन आ जाता है, कभी सोसाइटी, कभी हालात उन दोनों को मिलने नहीं देते हैं, तो कभी अमीरी गरीबी। पर आखिर में कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, तो दोनों एक हो ही जाते हैं। सर आपको पता है, मुझे ना इन लव स्टोरीज की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि भले रियल लाइफ में दो प्यार करने वालों को हैप्पी एंडिंग मिले ना मिले, पर इन फिल्मों में मिल जाती है। विलेन को हारना पड़ता है, जीत प्यार की होती है और आखिर में दो प्यार करने वाले मिल जाते हैं। पुष्पा। अरे रजनी आजा, आ तुझे मैं लड्डू खिलाती हूँ। अरे लड्डू खाने नहीं आई हूँ मैं, तेरी आंखें खोलने आई हूँ। क्या मतलब? अनु का है? अरे अनु तो हरिया सर के साथ दर्जी के पास गई है ना कपड़े देने। पुष्पा तुझे ये बोलते बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? तुझे पता है बाहर मोहल्ले में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? तो क्या कह रही है? अरे ये आर्यवर्धन जैसा बड़ा आदमी तेरे घर मुंह उठा के रोज चला आता है, तेरी बेटी शहर भर में तफरी मार रही है, तुझे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है क्या? इसमें अजीब क्या है? अजीब क्या है पुष्पा? यही किसी और की बेटी कर रही होती ना, सबसे पहले तुझे पता चलता, लेकिन अपनी बेटी कर रही है ना यहाँ तो। अरे एक लड़की जिसकी शादी तय हो चुकी है, वो किसी पराये आदमी के साथ शहर भर में घूम रही है, तुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है? आर्यवर्धन सर पराये नहीं है, अनु के बॉस है। अरे हाँ वही बोल रही हूँ कि वो उसके बॉस हैं। और कौन सा बॉस अपने यहाँ काम करने वाले के घर आता है? बोल
वो अनु की शादी में हाथ बटाने के लिए आए हैं। अपनी इतनी बड़ी कंपनी, काम धंधा सब छोड़कर। तो उनके ऑफिस में बहुत लोग हैं काम करने के लिए। और वो कितनों के यहाँ पर सब्जी भाजी लेकर उनके घर गए? वो सिर्फ अनु के घर आए। और तुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है? देख, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही तो परेशानी है पुष्पा, कि तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। वहां ज्वेलरी शॉप में भी अनु को मंगलसूत्र कौन पहना रहा था? आर्यवर्धन। अरे रजनी तो कुछ भी बोलती है। अनु के बाल में मंगलसूत्र फंस गया था और आर्यवर्धन सर उसमें अनु की मदद कर रहे थे, ठीक है? देख रजनी, तू ना आर्यवर्धन सर के ऊपर उंगली मत उठा, क्योंकि आर्यवर्धन सर वो इंसान है जिसके वजह से अनु ने शादी के लिए हाँ कही है। पुष्पा मुझे सब याद है, पुष्पा मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन कल जो ज्वेलरी शॉप में हुआ मैं वो नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ। क्या हुआ था ज्वेलरी शॉप में? क्या हुआ, आप बोल क्यों नहीं रही कुछ? गोपाल भैया, ज्वेलरी शॉप में ही नहीं, बाहर मोहल्ले में भी बहुत कुछ हो रहा है। ज्यादा नहीं, लेकिन इतना बोलूंगी कि आर्यवर्धन जैसा अरबपति आदमी ऐसे आम इंसान की बेटी के साथ दर्जी की दुकान के चक्कर काटेगा ना, तो लोग कहानियां तो बुनेंगे ही। रजनी क्या कह रही है? अब छोड़िए ना उसे, उसकी तो आदत है बात का बतंगड़ बनाने की, और ऊपर से अब समधन बनने वाली है तो रौब तो झाड़ेगी। लेकिन गोपाल भैया बाहर आओ। एक बात तो है अनु, तुम्हारी मम्मी की कुकिंग स्किल्स के आगे मिशेलिन स्टार भी फेल है। मतलब जिन रोटियों को हम खराब समझकर फेंक देते हैं, उनसे उन्होंने इतने टेस्टी लड्डू बना दिए। वो तो है सर, वेस्ट मैनेजमेंट में ना मिडिल क्लास की मम्मियाँ एक्सपर्ट होती हैं। वो किसी भी पुरानी चीज से नई बेहतरीन चीज बना सकती हैं। जैसे कि सर हमारे घर में ना सिर्फ कपड़े रिसाइकल नहीं होते, बल्कि हर एक चीज रिसाइकल होती है। मेरी मम्मी ना पुराने कैलेंडर से मेरी नोटबुक के कवर बना देती थी, घर की पुरानी चुन्नियों से पर्दे, पापा की पुरानी शर्ट से पोछे का कपड़ा, पैरदानी, और तो और शू बॉक्सेस से चूड़ी के बॉक्सेस भी बना देती थी। मुझे लगता था कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का आइडिया यूरोप से है। बिल्कुल गलत, ये मिडिल क्लास की मम्मियों से आया है। तुम्हारी मम्मी की स्किल्स है ना, मुझे एक कमाल का बिजनेस आइडिया दिमाग में है। कैसा आइडिया? सोचो मैं एक फैक्ट्री शुरू कर दूं, जहां सारी पुरानी चीजों से कुछ ना कुछ नया बनाया जाए। आई मीन बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। और इस फैक्ट्री के एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग शुरू होगी तुम्हारे घर से। मेरे घर से? बताता हूँ, तुम्हारी मम्मी की स्किल्स किसी भी MBA ग्रेजुएट से बेटर है, तो उनसे बेटर ट्रेनर कौन हो सकता है ना? चलिए। सर ये तो वही जगह है ना जहाँ वो भिखारी रहता है जिसे आपने कल चाय और समोसा दिया था? उसका सारा सामान तो यही है, पर वो आज कहीं नजर नहीं आ रहा।